फिल्मों में देखा करता था कि डबल रोल होता था, एक ही हीरो दो तरह की भूमिका करते थे, उसी तरह से मैं आज जिस खेत पर आया हुआ हूँ, इस खेत के मालिक भी दो भूमिका में नज़र आ रहे हैं। देखिए ये जो धान की कटाई कर रहे हैं, ये 1 साल पहले रिटायरमेंट लेकर के आए हैं। ये पहले सीआरपीएफ के जवान थे और वहाँ भी अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। और आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि जब खेतों में काम करता हुआ उनको देख रहा हूँ। किसान का बेटा अगर किसान ही बने तो इसे अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है। और इसी भावना को दूर करने के लिए एक मगही के गीतकार ने बड़ा ही प्यारा सा लाइन लिखा है कि तू किसान के बेटा काहे बनला नौकर जैया, तोरा बोलबो हो धरती मैया। मतलब किसान का बेटा अगर नौकरी कर लेता है तो तुम नौकरी करने में उतना गौरवान्वित मत करो जितना कि किसानी करने में गौरवान्वित करो। और वही नौकरी करने वाले जो नौकरी भी किया और किसानी भी कर रहा है, वही शख्स देखिए कितनी तेज़ी से अपने खेतों में धान की कटाई कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने भी जय जवान और जय किसान का नारा दिया था और जवान की भूमिका इन्होंने 60 साल तक निभाई। और देखिए 61वें 62वें साल में ये फिर से किसानी का काम कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से अपनी सक्रिय ज़िंदगी को जी रहे हैं। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि चलो अब रिटायरमेंट मुझे मिल गया है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या श्रीकांत का एकदम सक्रिय होकर के ज़िंदगी गुजारनी है। और कहा जाए तो अभी तो हम जवान हैं, साठा तब पाठा। और इसी भूमिका को देखिए यहाँ पर निभा रहे हैं। और जिस खेत में ये धान की कटाई कर रहे हैं, इस खेत में मजदूर वाकई नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि देख सकते हैं, देखिए कितने पैर धंस जाते हैं इसमें। अभी भी पूरा का पूरा देखिए इसमें कीचड़ है, देखिए कितना धंस रहा। और यही नहीं, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पानी भी है, इसी खेत में देखिए पूरा का पूरा पानी है। तो इसमें मजदूर आना नहीं चाह रहे थे, और मजदूर नहीं आए तो क्या हुआ, हमारे देश के जवानों में इतनी जज्बा है कि खुद अपना खेत काटने के लिए देखिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं इनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। ये जब जवान थे तब भी इनसे मैं बहुत बातें किया करता था, और जब किसानी कर रहे हैं तब भी संयोगवश आज मैं इनके खेत पर आ गया। और इनकी दोनों भूमिका को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे थोड़ी बातचीत करूँगा। इस खेत में पानी बहुत अधिक थे और इसके कारण देखिए जवान साहब, किसान और जवान, देखिए इनका पैर देख सकते हैं धंस रहा है। और देखिए आगे, और इनके हाँ बिल्कुल इनके हाथ में देखिए, हम लोग इसको हसुआ कहते हैं। आप लोग व्यूअर क्या कहते हैं अपने क्षेत्र में उसको बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इनका नाम श्रीकांत सिंह है। 1 साल पहले सीआरपीएफ से रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं। श्रीकांत का आप तो इतने सक्षम थे कि रिटायरमेंट सरकार भी आपको रिटायरमेंट के पैसा देती है, आपके पास खेत भी अच्छे हैं, इसके बावजूद भी आप खेतों में आज काम करने के लिए चले आए। आप तो नहीं भी अगर काम करते तो इतने पैसे मिलते हैं कि उससे आराम की ज़िंदगी काट सकते थे, फिर कैसे खेतों में काम करने के लिए क्यों आ गए आप? इसमें हम धान लगा रखे थे जी, लेकिन मजदूर नहीं मिलने के कारण जो है खुद जो है भिड़ना पड़ा। मजदूर नहीं मिलने के कारण पानी है खेत में बोल करके हाँ। एक पैर में कीचड़ लग जाएगा, इसलिए जो है उन्होंने बोले कि जो है हम नहीं काटूंगा, बोला सूखेगा तब काटेंगे। इनके पैर में देखिए कीचड़ लगा हुआ है, इनके पैर का कीचड़ को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए जो है पूरा धंस रहा है। और इसी अच्छा एक चीज बताइए कि इसी तरह से धंसते हुए कीचड़ में कभी आप पेट्रोलिंग भी किए होंगे अपने? बहुत किए हैं ना। वो भी जूता पहन करके, वो भी जूता पहन करके, जंगल शूज हंटर शूज जो है वो होता था, हाँ। उसको पहन करके प्राइवेट से खरीदते थे, उसको पहनते थे, तब जा करके जो है हम लोग बुल पाते थे। मुश्किल से 2 महीना 3 महीना हम उस गुजारा करते थे उसको। देखिए काम करते करते जाड़े के मौसम में भी इनके पेशानी पर पसीना आ रहा है, जिसको कि अपने लुंगी से इसको पोंछे। और देखिए उस खेत में उधर देख सकते हैं पानी इधर है। ये लगभग कितने कट्ठे का खेत है ये? 8 कट्ठा। 8 कट्ठे का। अच्छा, तो 8 कट्ठे में कुछ आप मजदूर के पास में गए होंगे तो कहने के लिए कि कितना इसका देंगे मजदूरी, कुछ खोजने के लिए गए थे कभी? गए थे तो जो है बोला जो है 5 मजदूर चाहिए। 5 मजदूर चाहिए 8 कट्ठा खेत काटने में। एक मजदूर लगभग मजदूरी 300 लेता होगा, है ना? तो 5 तिया 1500 रुपये, है ना। और मैं देख रहा हूँ कि पानी अधिक रह जाने के कारण इसमें धान, बहुत अधिक धान नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि 1500 का भी धान इसमें होगा। इन्होंने कहा था कि 3 मजदूर का तब भी मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मजदूर नहीं आए। और यही है कि जवान के दिल में जिस तरह का जोश और जज्बा रहता है, अपने खेतों में आकर उन्होंने दिखा दिया कि अगर नहीं आए तो मैं खुद काट लेंगे और खुद कर सकते हैं। और वही आज हसुआ लेकर के 5 जन के बोले 5 जन के बदले अकेले वो काट रहे हैं। 5 जन के बदले अकेले, हाँ वही तो कह रहा हूँ। और देखिए आधा धान काट लिए हैं और मात्र 2 घंटे में। 10:30 बजे आए हैं और अभी 12:30 के आसपास है। और मुझे लगता है कि एक धक्का कल काटेंगे तो हो जाएगा। कल का जो है, अभी चाहेंगे तो शाम तक, अभी चाहेंगे तो काट लीजिएगा 4 बजे तक। देखिए क्या बात है, बहुत सुंदर चाचा जी। लेकिन अपना काम है, अपना काम
जो है आज आराम से करेंगे, कोई थोड़ा कम कहने करेंगे। हाँ, ठीक है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब चल कर के थोड़ा रेस्ट करेंगे, हाँ हाँ भोजन भाजन करेंगे, हाँ हाँ, और थोड़ा सा एक धक्का और लगाएंगे। एक धक्का और लगाइएगा, हाँ। है ना। थोड़े बहुत रख छोड़ेंगे, एक धक्का और लगाएंगे। अच्छा चाचा, एक चीज़ और बताइए हाँ, कि रिटायरमेंट करके आ गए हैं, रिटायरमेंट होकर के आ गए हैं, हाँ, तो वो ज़िंदगी भी याद आती होगी? हाँ, याद आती होगी बहुत ना, बहुत बहुत याद आती है। बहुत। चलो, फौज में मौज भी है, फौज में मौज भी है ना। और साथ में मजा भी है तो सजा भी है। फौज में मौज है, मजा भी है, सजा भी है, और किसान में अरमान भी है, क्या किसानी में खुशी भी है। खुशी भी है। और देखिए, शौक से किसानी कर रहे हैं, इनकी कोई मजबूरी नहीं है किसानी करना, और इस शौक से किसानी चले। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको जवान रहते हुए भी किसानी का काम करते हुए देख करके। आप किसान के बेटे थे, और जब नौकरी में गए होगे उससे पहले भी किसानी, आपने बहुत कुछ किसानी का काम किया है। तो जब सीआरपीएफ में काम कर रहे थे और कठिन परिस्थितियों में, घनघोर जंगलों में आपको जाना पड़ता होगा, काम करना पड़ता होगा, तो उसमें कभी लगा कि वापस मैं घर चला जाऊं और फिर से किसानी काम ही अच्छा था? ऐसा कभी लगा कि नहीं? हमको मरते दम तक सरकार अभी बैठा के दे रहा है ना भाई। हाँ हाँ 40-45 हज़ार रुपया दे रहा सही बात है, सही बात। है। लेकिन मान लो हम अब चले आए, हाँ तब हम अपना किस्मत से 10 साल जिए, 15 साल जिए, 20 साल जिए, जी जी। सरकार पैसा तो देता रहेगा, हाँ 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 और साल में कुछ बढ़ाता ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ। और किसान रहते तो क्या दे मिलता, क्या मिलता? जब तक हमारा हाथ पाँव चलता तब तक तो हम काम करते, हाँ हाँ हाँ। और नहीं चलता तो फिर बाल बच्चा के आश्रित रहते कि हाँ भाई हमको 10 रुपया खरीदने के लिए दे, और वो करे। और एक ये भी रहता होगा कि देश की सेवा कर रहे हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं, है ना। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से दोनों तरफ से हाथ में वो था, लड्डू था, एक कैरियर भी था और देश के सेवा का भावना भी था। भावना भी था। 1924 में 31 फरवरी को आउट हुए थे। 31 फरवरी 1924 को इन्होंने सेवानिवृत्त हुए। तो संघर्षों की गाथा है इनकी। पान चचा की संघर्ष भरी जिंदगी रही है। 22 साल की उम्र में इन्होंने सीआरपीएफ में योगदान दिया, और उससे पहले इन्होंने बताया कि होम गार्ड में नौकरी करते थे, है ना। हाँ, हाँ। देखिए कितनी संघर्ष भरी कहानी है होम गार्ड में। और होम गार्ड बनने से पहले ये अपने पिताजी के साथ, अपने बड़े भाई के साथ खेतों में भी काम किया है। तो मतलब शुरुआती दौर में भी किसानी किया, उसके बाद होम गार्ड का काम किया, और होम गार्ड में मेहनत करने के बाद ड्यूटी करते हुए फिर दौड़ धूप करते थे, पढ़ते थे, और उसके बाद इन्होंने सीआरपीएफ में ज्वाइन किया। मैं पाक परवरदिगार से यही फातहा करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, सानंद रहें, और जो भी भूमिका निभाएं उसमें सफल रहें। और इसी के साथ मैं आशुतोष गौरव आज के इस ब्लॉग से यहीं पर विदा लेता हूं। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ा बहुत कमेंट भी कीजिएगा। इन्हीं चाहतों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मैं कहता हूँ, जय जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान।